151 की लोकेशन आपको पता ही है, नोएडा की सबसे प्रीमियम लोकेशन में से एक। बिल्कुल शानदार। गुड़गांव को एज मिल रहा था, जो माइलेज था गुड़गांव के पास साइबर हब का, आज प्री लॉन्च में लगभग 50-60% प्री लॉन्च में दिखा है, जो आपके 5 सेंसेस को प्रभावित करता है। आप 5 स्टार जाते हैं, आपके मुंह से वाव शब्द क्यों निकलता है? सिक्योरिटी का। ठीक है, पहले देखिए बड़ी फैमिली है जी, चाचा ताऊ बुआ सब लोग परिवार साथ में रहा करते थे। जब जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 18 और 16 के बीच में आई है, तो आने वाली प्रॉपर्टी 21-22 के रेट में आएगी। पहले अब से 4-5 साल पहले जितने भी प्रोजेक्ट आते थे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज विशाल, वेलकम टू अवर इक्विटी प्लानर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अपना पॉडकास्ट अपने साथी आदित्य झा जी के साथ में। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सेक्टर 151 के न्यूली प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है एक्सपीरियन। हम दोनों ही आज आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए जानकारी साझा करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें क्यों लेना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर यूएसपी है, लोकेशंस, प्रोजेक्ट डिटेल्स और भी बहुत सारी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आदित्य झा जी से, जो इसके बारे में हमें बताएंगे, प्रोजेक्ट के बारे में, और थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग दोनों बताएंगे आपको कि ये प्रोजेक्ट हम क्यों ले रहे हैं। थैंक यू विशाल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो बेसिकली हम दोनों मिलकर के जानकारी देंगे जो एक्सपीरियंस उनके लिए कैसे बेस्ट है, जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, या उनके लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, या उनके लिए जो दिल्ली एनसीआर से बाहर रह रहे हैं। तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाती है। इन्वेस्टमेंट तो आप कहीं से कर सकते हो, पूरे भारत से, क्योंकि ऑनलाइन आपने पेमेंट करनी है, आपकी बुकिंग हो जाती है। और बहुत सारे कस्टमर्स आपने देखे होंगे कुछ समय में, जब प्री लॉन्च हो रही है तो कस्टमर तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद सेल ऑफ हो जाती है प्रॉपर्टी, और जब बेचने के लिए एंडोर्समेंट के केस में आते हैं तब पता चलता है जो प्रॉपर्टी मैंने बेच दी और अप्रिसिएशन लेके चले गए, उन्होंने लोकेशन भी नहीं देखी। हाँ। ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर्स देखने को मिलते हैं आज के डेट में, क्योंकि नोएडा एक, आप कह सकते हो, दिल्ली एनसीआर के बीच में जो एक गुड़गांव को एज मिल रहा था, जो माइलेज था गुड़गांव के पास साइबर हब का, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में बूम आने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होने के बाद, और यूपी गवर्नमेंट का अपने इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े कंपनियों को नोएडा लाने के बाद हाई एंड प्रॉपर्टी में बहुत तेजी से रुझान देखने को मिल रही है। बिल्कुल। आज सिर्फ मैं नोएडा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। ये बेंगलोर हो, या हैदराबाद हो, या कोलकाता हो, या पुणे हो, या मैंगलोर हो, विशाखापट्टनम हो, पटना हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इंदौर हो, बिल्कुल, आज हर एक जगह डेवलपमेंट, और खास करके रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। छोटा सा वाकया बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले ही हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, चौरंगी रोड, कोलकाता में। चौरंगी रोड कोलकाता का वैसा ही है जैसी हमारी साउथ दिल्ली और जैसी ही साउथ बॉम्बे, उसी जैसा चौरंगी रोड भी है, जहां पे 42 स्टोरीज बिल्डिंग हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने लॉन्च करी है एक बिल्डर के साथ मिल करके, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 26 अपार्टमेंट है। केवल 26 अपार्टमेंट, सिर्फ 26 अपार्टमेंट। और वो कह रहे हैं जो सिर्फ हम 26 अरबपतियों को ये प्रॉपर्टी देंगे। तो आप समझ सकते हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में आज किस तरीके से बूम आई है। अब हम आते हैं एक्सपीरियन पे। 151 की लोकेशन आपको पता ही है, नोएडा की सबसे प्रीमियम लोकेशन में से एक। बिल्कुल शानदार। हम बात करें नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जब हम एंट्री करते हैं मयूर विहार से, तो एंट्री के साथ ही लोकेशंस आपको पता ही है सुपर्ब है। हम 15 की बात करें, हम 16 की बात करें, फिल्म सिटी की बात करें, 94 की बात करें, 105 की बात करें, 96, 97 की बात करें, या 128 की बात करें, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ 150 और 151। 150 ऑलरेडी पहले जा चुका है, कुछ जो जमीन बची हैं अभी कल ही की रिपोर्ट में उन्हें क्लियरेंस मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्लियरेंस मिल गई। और जो अथॉरिटी ने ऑक्शन कराया 151 में प्लॉट्स को, सबसे पहली प्लॉट है 5 एकड़ की एक्सपीरियन के पास। दूसरी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई प्रॉपर्टी क्लोव काउंटी ग्रुप ने लॉन्च की, क्लोव काउंटी। उसके बाद 4 ऐसे लाइट के पार्सल और हैं जिसे अथॉरिटी ऑक्शन के थ्रू निकालेगी जी। जिस रेट पे अथॉरिटी ने इन 2 बिल्डर्स को दी है, उससे कहीं महंगी ही जमीन आएगी, और उससे महंगी प्रॉपर्टी लॉन्च होगी। वो बिड़ला करे, ऐलान करे, M3M करे, शोभा करे, प्रेस्टीज करे, वो बड़ी उसी हिसाब से प्रोजेक्ट लाएगा जिस हिसाब से इन लोगों ने बेंचमार्क स्टैब्लिश किया। आपको पता ही है 4000 से लेकर के 6000 तक के साइज क्लोव काउंटी में लॉन्च हुए, और एक्सपीरियन में
मिड सेगमेंट को, मिड आप कह सकते हो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो साइजेस लाए हैं 3 और 4 BHK के 2100, 2600 और 3200 के साइजेस हैं। साइज बड़े फैंसी हैं जी। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली या मिड इन्वेस्टर को मैच करते हैं उसकी बिल्कुल, रिक्वायरमेंट के हिसाब बिल्कुल बिल्कुल। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है ना जो आपके 5 सेंसेस को प्रभावित करता है। से। बिल्कुल। छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आप 5 स्टार जाते हैं, आपके मुंह से वाव शब्द क्यों निकलता है? क्या कारण है उसके पीछे? इन्वायरमेंट ओरा जो होता है आपके 5 सेंसेस को वो टच करते हैं। टच करता है। बिल्कुल। कैसा? आप जब एंट्री करते हो, स्मेल गुड, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिल्कुल। आपकी साइट, आंख, आप अच्छी चीज़ों को देखते हो। ऐसे पेंटिंग्स, बेहतरीन पेंटिंग्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ठीक है, मार्वलस डिज़ाइन होती है, वो देखते हो। फिर आप फील एंड टच करते हो, जिस पे आप बैठते हो, जिसको छूते हो, वो काफ़ी अच्छा महसूस कराता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। बिल्कुल। उसके बाद एक सूदिंग म्यूजिक पीछे से चलती रहती है जो आपके कानों को अच्छी लगती है। और कभी आपने सोचा है जो लास्ट में वो ड्रिंक क्यों ऑफर करते हैं? बताइए। वो इसलिए ऑफर करते ये हैं दर्शक आपको, जानना चाहेंगे। वो इसलिए ऑफर करते हैं जो आप जो लेते हो, जो टंग को जाती है स्मेल, वो आपके 5 सेंसेस को काम कर देती है। काम कर तो देती आपको वाव निकलता है। जो ये 5 स्टार प्रॉपर्टी वाव किस लिए है? वो किस लिए? सेम आज के डेट में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में ये वो वाव फैक्टर पे काम कर रहा है। आज अपार्टमेंट नहीं बिक रही, आज अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज बिक रही है। अब मैं भी साथ में एड ऑन दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे पहले, अब से 4-5 साल पहले जितने भी प्रोजेक्ट आते थे, तो लगभग आप मान के चले, यदि प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन टाइम लगभग 3 साल 4 साल का है, और यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो लगभग ये यूनिट 500 है, तो पूरे 3 साल 4 साल बिकती थी। बिल्कुल। और आज मजे की बात यूँ है नोएडा के लिए, क्योंकि ये IT कैपिटल है नोएडा का, आज प्री लॉन्च में लगभग 50-60% प्री लॉन्च में बिक जा रही है। आप जो आपने लग्जरी बताया जी, आज क्लाइंट उसको फील करना चाह रहा है, उसके बहुत सारे पॉइंट भी हैं, वो आप बताइए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा इस NCR में, खास करके नोएडा में, जी, जब लोग आने लगे, इंडस्ट्रीज बसने लगी, पहले तो ये ब्लू कलर्स के लिए लोग शिफ्टिंग थी, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना और ब्लू कलर का आना पूरे भारत से। राइट। उसके बाद जैसे जैसे ब्लू कलर आए, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुए, कोई CEO भी आया बन के, कोई मैनेजर भी ये बन के आया, उसके लिए हाउसिंग नीड बनी। तो आपने देखा होगा सेक्टर 50 तक का जो डेवलपमेंट था, एक सर्टेन टाइम लिया उसने। और सेक्टर 50 के बाद से 7x यदि बात करूं तो 7x का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। सेक्टर 76 की बात 76, मैं 74, 75, 76, 77, 78 और 79 सेक्टर की बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है। फिर हम जब बात करेंगे सेक्टर 100 में आए, फिर 137 का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद से नोएडा एक्सटेंशन का पैरेलली डेवलपमेंट हुआ सेंट्रल नोएडा के साथ ही। तो इस डेवलपमेंट में तकरीबन आप कहे 10 साल का समय लगा। और आज जो डेवलपमेंट है वो आप कह सकते हैं उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। माई वन कंस्ट्रक्शन पे हम काम करते हैं। बिल्कुल। 21 दिनों का टाइम लगता है एक सेक्टर को ओपन करने में हमें, और माई वन ने उस काम को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से और सुविधाजनक कर दिया सबके लिए, बिल्डर के लिए भी, कामगार मजदूर के लिए भी, और जो उस घर में रहने के लिए आए उनके लिए भी। हाँ, जैसे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ गई है, बट टाइम कॉस्ट घट गई है। एग्जैक्टली। जो फ्लोर लगभग मान के चले 3 महीने लगता था, अब 21 दिन या मैक्सिमम 30 डेज में पूरा फ्लोर तैयार हो जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा डिमांड है रेदर देन अफोर्डेबल की। अफोर्डेबल की, यस। अथॉरिटी ने कोई भी प्रीवियसली आप 4 साल 5 साल के अथॉरिटी के नक्शे को उठा के देखे जो बिल्डर को उन्होंने ओके करा है, तो 2 BHK सिर्फ उसी में है जो प्रॉपर्टी पीछे फंसी हुई थी। हाँ। जो NBCC के थ्रू आई, या अथॉरिटी ने किसी थर्ड पार्टी वेंडर को या किसी बिल्डर को उसमें इंट्रोड्यूस करके उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दिया। बिल्कुल। नहीं तो नए नक्शे में कोई भी 3 BHK बड़े साइज में 1800-2000 से नीचे नहीं आ रही है, जो कि 1500 स्क्वायर फीट में पहले मिला करते थे। बिल्कुल। उसके पीछे समझना पड़ेगा, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सततः एक प्रक्रिया के थ्रू गुजरता है, एक डिकेड में। मैं आपसे पूछूं, आपके पास, आप जिस सोसाइटी में आज रहते हैं, आपके पास भगवान की दया से कहीं कुछ अच्छे पैसे आए जी, तो आप सबसे पहले क्या चेंज करना पसंद करेंगे? देखो, सबसे पहले भी हम लोग भी कॉलोनीज में रहे हैं अब तक जी। तो जैसे सोसाइटी शिफ्ट हुए तो पहले तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हम लोग कैसे शिफ्ट होंगे जी, क्योंकि बहुमंजिला इमारतें हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ही नॉर्मली रहता है कॉलोनीज में। अब तो 40 फ्लोर 45 इवन 50th फ्लोर तक भी बिल्डिंग्स पास हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि एक तो आदत की बात है, और उसका जो मेरे को मेन कारण जो लगता है सोसाइटी का जो कल्चर आया है वो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैमिली का।
उसमें जो कंसर्न है वो सबसे बड़ा है सिक्योरिटी का। ठीक है। पहले देखिए बड़ी फैमिली है जी। चाचा ताऊ बुआ सब लोग परिवार साथ में रहा करते थे, बच्चे भी आसपास खेला करते थे, तो सिक्योरिटी को कंसर्न नहीं था। जी। आज हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे या आपके मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो उनकी देख रेख के लिए कौन होगा? मेन कंसर्न देख तो सबसे बड़ा ये है। नहीं, ये बहुत दूसरा नंबर ऑफ फैसिलिटीज। सपोज आपके बच्चों को स्विमिंग का शौक है, अब यदि आप कॉलोनी में रहते हो तो जाहिर सी बात है माँ या पेरेंट्स का रहना जरूरी है जो उसको लेके जाएगा। सोसाइटी में खास बात क्या है कि अब यदि आपका बच्चा स्विमिंग के लिए जाना चाहता है, नीचे लिफ्ट से जाएगा और तुरंत अब स्विमिंग पूल चला जाएगा। जी। चारों तरफ कैमरे हैं, किसी को बैडमिंटन का शौक है, किसी को बिलियर्ड्स का शौक है, जितनी फैसिलिटीज हैं वो इन हाउस मिल रही है। बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है एक बच्चे को, सब कुछ वहीं मिलेगा। दूसरा, जितने भी फंक्शंस हैं सोसाइटीज में यदि आप देखेंगे वो इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होते हैं कि आदमी बाहर जाता ही नहीं है। अब ग्लोबल विलेज की तरीके। ग्लोबल विलेज की तरह से। ठीक है। तीसरा ये है कि जब आपको आदत पड़ जाती है सोसाइटी की, यदि आप मेरे बारे में बात करिए या जिनको भी हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, यदि आज हमको दोबारा कहें कि आप इससे अच्छी हम कॉलोनी में शिफ्ट कर देते हैं, तो मेरे को शायद नहीं लगता कि वो लोग दोबारा से किसी कॉलोनी में पर्टिकुलर ओन हाउस में शिफ्ट होना चाहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बेसिकली क्या होता है, हमारे लिए जो हमारा हाउसिंग एड्रेस होता है वो एक लैंडमार्क होता है, एक उसकी वैल्यू होती है, एक वर्थ वैल्यू होती है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैंने प्रीवियसली यूज़ किया साउथ दिल्ली, मैंने यूज़ किया साउथ बॉम्बे। साउथ बॉम्बे ही मैंने क्यों यूज़ किया, साउथ दिल्ली ही क्यों यूज़ किया? दिल्ली में 4 लोकेशंस हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। जब भी आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से वालों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे जो मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन साउथ वाले वो पिलंजी गाँव में हो, वो कोटला मुबारकपुर से हो, वो मेहरौली से हो, वो साउथ दिल्ली बोलेंगे। साउथ दिल्ली पे जोर इसलिए आता है एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपके वैल्यू को एड ऑन करता है। ये एक लैंडमार्क क्रिएशन है। बिल्कुल। यदि आपके पास पैसे हों तो आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करोगे? अपने नेबरहुड से। आपको कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल। जैसे आप यदि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में रहते हो और आपके पास ठीक ठाक पैसे जुड़ जाते हैं, तो आप क्या कहोगे, जो या तो मैं इसे सेल ऑफ करके एक प्रॉपर्टी लूँ जो 5 करोड़ की हो। क्यों लोगे? क्योंकि अब आपको नेबरहुड चेंज करनी है। आपको वो सारे नेबर्स चाहिए जो आपके फोन बुक में आपके लिए कोई और भी काम कभी भी मदद आ सके। बिल्कुल। दूसरा, अल्ट्रा लग्जरी की जब बात हम करते हैं तो जो जैसा एमिनिटीज आपने बताया है वो बेसिक एमिनिटीज वो प्रिवेल करती थी आज से 10 साल पहले तक के लिए। वो बिल्डर्स क्योंकि नई नई चीज़ थी। बिल्कुल। सोसाइटी में क्लब हाउस का होना, स्विमिंग पूल का होना, गजीबो का होना, पाथवे का होना, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड का होना, क्रिकेट छोटे पिचेस बनने, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग्स, ये सारी चीज़ें थी। बिल्कुल। आज ना चेंज हो गया है। आज उनको कुछ और चाहिए। एक तो हाइट चाहिए, सीलिंग हाइट लंबी चाहिए। जब वो एंट्रेंस लॉबी में आए तो ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी हो जो उनको एक 5 स्टार प्रॉपर्टी का फील आए। उसके बाद एक अच्छी म्यूजिक बजती रही, जैसे मैंने बताया वाव फैक्टर के लिए। चारों तरफ अच्छी पेंटिंग्स लगी हो, मार्बल के आपके क्या कहते हैं फ्लोरिंग हो, इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग हो। बिल्कुल। तो आपने अपने आप को चेंज क्या अपने आप को चेंज किया आपने। कैसे? जहाँ पे आप टाइल्स पे देख रहे थे प्रॉपर्टी को, आप आज मार्बल पे आए, हाई एंड प्रॉपर्टी पे। तो अपार्टमेंट बनने का कॉस्ट तो सेम है, उसकी एमिनिटीज और उसको डेवलप करने में कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये अंतर है एक लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में। तो हर एक का मन तो है जो अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी में जाएं, लेकिन अल्ट्रा लग्जरी के नंबर्स बहुत सीमित हैं आज भी। तो एक्सपीरियंस में जो प्री लॉन्च प्राइस है, जैसा कि हम काफ़ी बात कर चुके हैं इसके बारे में। जी। साइज तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि 2100 और 2500 और 3200 स्क्वायर फीट के। जी बिल्कुल। 3 and 4 बीच के साइज हैं। एक्सपीरियंस लगभग क्या प्री लॉन्च में दे रहा है और क्या क्लाइंट को इसमें बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहली बात तो जिस रोड पे एक्सपीरियन है, इसे कॉर्नर की जमीन अलॉटेड हुई है। ये फ्रंट प्लॉट है, पहला प्लॉट है। इस 6 प्लॉट का पहला प्लॉट एक्सपीरियन है जो एल शेप में आती है। और जो इन्होंने बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया है, मैं वीडियोस में जरूर शेयर करूंगा इस डिज़ाइन को बना करके। वो तीनों टावर्स इस तरीके से डिजाइन किए हैं जो आपको जो फेसिंग है वो दोनों तरफ की मिले। कैसी? एक तो आपको रोड फेसिंग मिले 45 मीटर की जो उसके साथ लगी हुई रोड है, और दूसरा इसके साथ जो लगी हुई ज़मीन है जो काउंटी ग्रुप की क्लोव काउंटी की है। इन दोनों ने आपस में मिलकर के ऐसा डिजाइन बनाया है जो बीच के इस तरफ टावर और उस तरफ टावर और बीच की पूरी ग्रीनरी रहे, ताकि 10 एकड़ में से 8 एकड़ आपको पूरा का पूरा ग्रीन व्यू विजिबल दिखाई दे। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है इसमें, एक तो इसके रेट काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्च के रेट काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, जैसे एक्सप्रेसवे पे देखें तो लगभग एवरेज यदि बात करेंगे M3 जैकबन को
32,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास का टेंडेड प्री लॉन्च प्राइस। जस्ट इसके बगल में काउंटी ने 18,000 पे लॉन्च की, काउंटी ने 18,000 रुपये किया है। तो उससे 2,000 का सस्ता तो ये ऑलरेडी पहले है। और अपना गौर आइलैंड 31,000 रुपीज स्क्वायर फीट की प्राइसिंग है, गौर आइलैंड का 20,000 का रेट है। ये तो आपको पता ही है। राइट राइट। तो एक तो एडवांटेज रेट का हो गया हमें, और एक बड़े बिल्डर के साथ में, ऐसा नहीं कि छोटा ब्रांड। एफडीआई फंडेड कंपनी, एफडीआई फंडेड जिसने ऑलरेडी मास्टरपीस गुड़गांव में डिलीवर कर रखी है, डिलीवर की है, 45 में एलिमेंट्स ऑलरेडी बना रहा है वो। बना रहा है। उसके बाद 51 की लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे, उस 6 लैंड में से सबसे प्राइम लोकेशन पे एक्सपीरियंस बैठा हुआ, और साइज बहुत अच्छे हैं। मैं छोटा सा एक और वाक्य आपको बताता हूँ। आप तो कर ही रहे हैं जिस चीज़ में हम जो मार्केट में रीसेल भी होती है, वो साइज मिड सेगमेंट 3,000 तक की ज़्यादा होती है। बिल्कुल। 5,000, 6,000, 7,000 के कस्टमर आज भी बहुत कम है। नंबर ऑफ क्लाइंट, हाई नेट वर्थ क्लाइंट हमेशा ही कम होते हैं, सभी जगह कम होते हैं। तो साइज इनके बहुत अच्छे हैं। मेरा ये मानना है आने वाले 2 साल के बाद जब प्रॉपर्टी रीसेल में जाएगी तो तकरीबन 24-25 हज़ार का रेट रहेगा। और वो क्यों रहेगा वो बताता हूँ मैं आपको। आज जो अथॉरिटी से जमीन एक्सपीरियंस ने ली है और काउंटी ग्रुप ने ली है, वो रेट तो ऑलरेडी लॉक हो चुका है। उससे बढ़ के ही रेट पे अथॉरिटी ऑक्शन में निकालेगी जमीन को। वो जो भी रेट रखे, एक तो उसका मतलब क्लाइंट को ही देना पड़ेगा। वो हो सकता है 2,000 के रूप में हो, 3,000 के रूप में हो जी। तो हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 18 और 16 के बीच में आई है, तो आने वाली प्रॉपर्टी 21-22 के रेट में आएगी। बिल्कुल। या हो सकता है 23 के रेट में आए। अदर चार्जेस मिला लें तो 24-25 के हिसाब से रेट आ जाएगी। हो सकता है 1 साल में आए, 1.5 साल में आए, या 6 महीने के अंदर दे दिया। बिल्कुल। इनका क्या है, तब तक आपने इनका जो पेमेंट प्लान आ रहा है वो 25x4 है या 20x5 है। वो भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, अभी डिस्क्लोज नहीं है। तो मान लेते हैं 50% का पेमेंट गया, तो आपने 8,000 रुपये का पेमेंट करा, और तकरीबन उस पूरे सेक्टर में रेट स्टैब्लिश हो गई 28-29 हज़ार रुपये का रेट। आप रीसेल जिस रेट पे करोगे प्रॉपर्टी को, मार्केट से ऑब्वियस है कम रहेगा, तो तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये कम मान लेते हैं हम, 4,000 कम मान लेते हैं हम, मान लेते हैं जो 24,000 के रेट में ट्रेड हो रही है चीज़ें, हम मान लेते हैं वर्स्ट केस में 23,000 रुपये ट्रेड हो रही है। बिल्कुल। तो 23 और 16 के बीच में डिफरेंस देखें आप, 7,000 की डिफरेंस होती है। तो मोटा मोटा 2-2.5 गुना पैसा 50% पेमेंट पे क्लाइंट को बहुत आराम से बनती है। तो इसके जो चेकलिस्ट हैं, मैं उन सारे कस्टमर्स को कहना चाहूँगा जो पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, आप ये जरूर ध्यान में रखिए जो आप पैसे कितने लगा रहे हैं, उस पर आपको रिटर्न कैसा मिल रहा है, उस लोकेशन की क्या बेनिफिट है, खासियत क्या क्या है, और क्या आने वाले समय में उस सेक्टर के साथ क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं। जैसा कि आपको पता ही है, नई एक्सप्रेसवे बन रही है। हाँ। कालिंदी कुंज से लेकर के चायफाई होते हुए जाएगी, पुस्ता रोड जो पुस्ता रोड बनेगी, ताकि नोएडा ट्रैफिक का कम दबाव हो जाए एयरपोर्ट से। एक तो कम दबाव हो, दूसरा जब जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो एशियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट, हाँ बिल्कुल, तो उसका वर्डन पड़ेगा एक्सप्रेसवे पे, उसको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे हम, नए एक्सप्रेसवे बना करके। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख दिया है, क्योंकि ये वाली जमीन सिंचाई विभाग के अंदर आती है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में। तो सिंचाई विभाग ने वो जमीन अधिग्रहण करके अब जमीन देनी है जिसपे वो रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो एडवांटेज उसका मिलेगा आपको, जो आपकी बिल्कुल बगल में आ रही है। आपको पता है यहाँ पे हेलीपैड भी बनना है, बिल्कुल बनना है। इसके अलावा अथॉरिटी ने 150 को क्लियर भी कर दी। हाँ, ये बहुत बड़ी, ये सारे जो मतलब फीचर्स है ना इस सारे लैंड की, मैं एक ही एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, सबकी एप्रिसिएशन बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस कॉर्नर की ज़मीन है तो इसको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ ही मैं भी आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस सेक्टर 151 के साथ में जो अटैच सेक्टर है वो सेक्टर 150, तो 150 में जो अभी तक इस स्पोर्ट्स सिटी लैंड का इशू था वो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग क्लियर कर दिया, वो अथॉरिटी को आदेश दे दिया है। उसमें आदेश में ये लिखा है कि वो बिल्डर जिनके ड्यूज क्लियर है, 100% पेमेंट कंप्लीट है, एटलीस्ट उनको ओसीसीसी जारी किया जाए। अभी तक लगभग मान के चलें एस स्टारलिट, एस पार्कवे, गोदरेज के लगभग रीसेल का जो प्राइस है वो एवरेज 13,000-14,000 के आसपास का है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और जैसे हम लोग, क्योंकि एज इक्विटी प्लानर हम लोग फ्रेश के साथ साथ में रीसेल में भी हमारी एक्सपर्टीज़ है, तो जब से ये न्यूज़ आई है लगभग 1,000 रुपये स्क्वायर फीट या 1,500 स्क्वायर फीट की सेलर्स की डिमांड बढ़ गई है। तो हम यदि मोटा मोटी माने तो लगभग 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का सेक्टर 150 का रेट इस्टेब्लिश हो चुका है आराम से, क्योंकि जो टेक्निकल थे, जो फाइनेंशियल मैटर्स थे, वो सब क्लियर कर दिए। इस अब देखिए 16,000 पे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है जी। सेक्टर 150 के जितने प्रोडक्ट मैंने अभी तक बताए हैं वो लगभग 5-6 साल पहले बनने स्टार्ट हुए थे। उसमें तभी उसी तरह की एमिनिटीज़ थी,
उसी तरह True, का true. इंफ्रा था। आज जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो आज के हिसाब से हो रहे हैं, माई वन कंस्ट्रक्शन से, और 5 स्टार लग्जरीज प्रॉपर्टी है जी। तो यदि 15,000 में रीसेल मिल रहा है और 16,000 में एक आपको ऐसे प्री लॉन्च प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें कि केवल 50% पेमेंट जाएगा 2-2.5 साल के अंदर, तो मेरे को लगता है रीसेल जो आप बता रहे हैं 22,000 के आसपास में एवरेज टेंटेटिव रेट है, बहुत आराम से हो सकता है। बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग है, मैंने करी है। 50% पेमेंट पे मेरे को लगता है क्लाइंट को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आसपास में अब क्योंकि यदि आप एक एग्जांपल छोटा सा मैं देना चाहूंगा इसमें, बिल्कुल कि दीजिए। प्राइस अप्रिशिएट होता कैसे है। अब यदि आप 151 विजिट करेंगे तो भी खाली दिखाई देगा थोड़ा बहुत आपको। 150 तो खैर पूरा भरा हुआ सेक्टर है अपने आप में, सर क्योंकि सॉरी, 10 साल पहले ये पूरी जमीन ही खाली थी, बट क्योंकि 150 में का बहुत कम लैंड बची है, 151 सेक्टर भी बचा है, जैसे आपने बताया कि 6 लैंड है, 5-5 एकड़ की पैच है। बैंगलोर में यू विल बी सरप्राइजिंग, जब आईटी हब नहीं था तो सोसाइटीज या बिल्डर ऑफ लोग कोड़ी गोदाम बिकते थे। बिल्कुल। आज बैंगलोर की स्थिति ऐसी है कि यदि आपको रेंट के लिए फ्लैट लेना है और आप अच्छी सोसाइटी में रहते हैं और तो अच्छी जॉब कर आपको रहे हैं, वेटिंग लगेगा उसमें। नहीं, आप यदि अच्छी पेइंग कैपेसिटी भी आपकी है तो भी आप फ्लैट नहीं शहर मिल रहा से बाहर रहेंगे, बाहर रहेंगे। 8 से 10 किलोमीटर। नॉर्मल 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट का एक अच्छी खासी सोसाइटी में यदि हमारे एवरेज रेंटल 35-40 हज़ार है, वहाँ लगभग 70-80 हज़ार रेंटल है। सर मतलब जो हमारा सोसाइटी का रेट है वहाँ बिल्डर फ्लोर का रेट है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कारण क्या है? आईटी हब, पेइंग कैपेसिटी, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, कारण इन्फो जितनी भी आईटी बड़ी एमएनसी फर्म्स हैं वो सारी बैंगलोर में हैं। एवरेज पैकेज आईटी फर्म के लोगों का जो होता है वो लगभग 24 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक ठाक होता है, बढ़िया होता है। तो जाहिर सी बात है पेइंग कैपेसिटी भी है। अब सेक्टर 151 के आसपास में टीसीएस, इन्फोसिस तो खैर मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इन्फोसिस लगभग 6 महीने में चालू हो जाएगा। बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है, पेंट हो चुका है, बस ऑपरेशन के लिए इंटरनल काम चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट काम चल रहा है, Already। टीसीएस काम चल रहा है, और पूरा नोएडा एक्सप्रेसवे अपने आप में आईटी हब है। बिल्कुल है, कोई शक ही और नहीं। जब ये इतने 3 जो बड़े ब्रांड मैंने आपको बताए हैं, जब ये रनिंग हो जाएंगे और ये बिल्कुल नियर बाई है, सब ले रखा है सर, अदानी ने ले रखा है, सब nearby है, माइक्रोसेट और भी बहुत बड़े ब्रांड आने डेटा वाले हैं। सेंटर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइडेड कर रखा है। तो जिस गौतम एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं 16,000 रुपए में, आप समझ सकते हैं उसको, और हाई रेंटल इनकम कितना होगा बहुत। तो यदि आप लोन भी ले रहे हैं और यदि उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है यदि आप पोजीशन लेंगे तो आपका रेंटल कॉस्ट आपके इंटरेस्ट कॉस्ट को बीट करके आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाएगी। एप्रिशिएशन कॉस्ट तो छोड़ दीजिए आप। मैं आज एक चीज दर्शकों पे छोड़ना चाहूँगा, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के कई पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके सोचने के, बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में डूबियस आते हैं, जो क्या करना चाहिए, क्या ये सजेशन सही है या नहीं है जी। आप खुद से एक बार देखिए, लोकेशंस देखिए, वाइब्स कैसे आ रही है। जैसे मैंने बताया, उस लोकेशन पे एक अपना ऑटोमेटिक आपको वाइब्स क्रिएट होता है, जो क्या इसका एप्रिसिएशन मिल सकता है, क्या मुझे इस चीज़ को लेना चाहिए। बिल्कुल। और जब तक आप उस चीज़ को जैसे मैंने बताया, सेंसेस आपके नहीं महसूस करते किसी भी चीज़ को, तब तक आप उस चीज़ के बारे में फील गुड फैक्टर नहीं आता। तो आप एक बार सबसे पहले लोकेशन देखिए। लोकेशन यदि आपको समझ में आती है तो बिल्डर के बारे में पता कीजिए। जब बिल्डर समझ में आती है तो साइजेस के बारे में पता कीजिए। साइजेस समझ आती है तो रेट के बारे में एक बार चेक कीजिए। और रेट जब आपको समझ में आता है तब तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट। आज आप करें, या आप ये सोच के 2 साल के बाद इंतजार करें, काश मैं ले पाता तो मेरे पैसे अप्रिशिएट कर जाते। तो ये आप पे है, हम आप पे छोड़ते हैं। आप खुद से सोचिए जो क्या एक्सपीरियंस आपके लिए बेस्ट है या नहीं, और यदि हम उसमें कोई मदद कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं साइट विजिट के थ्रू, आपको प्रोजेक्ट के बारे में और भी ब्रीफ डिस्क्राइब करके या 1-to-1 बैठ करके। ऐसा ही विशाल जी? बिल्कुल यही है। तो इसके साथ हम आज के लिए एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट का जो भी बताया है हमने, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको मदद की होगी। बिल्कुल। और भी जानकारी के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे टेलीफोन पे आप रिंग कीजिए, हम आपसे जुड़ करके और भी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। और हमारे इक्विटी प्लानर के यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कीजिए। कंटिन्यूस अपडेट जानकारी हम देते रहते हैं। जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्री लॉन्च या रीसेल है, सभी में हम लोग काम कर रहे हैं। यदि आपका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, आप लेना चाहें ना लेना चाहें, या आपका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, तो जरूर जुड़िए, कुछ जरूर अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ऑन करेंगे जी। तो आज के लिए साइन ऑफ करते हैं हम। थैंक यू विशाल जी। थैंक यू। और हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।